जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। ओके सो स्टूडेंट्स, हम लोग 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने इसका पार्ट 1 बना दिया था, जहां मैंने आधा पेपर सॉल्व कर लिया है। और ऑब्वियसली आपके रिकमेंडेशन पे कि सर पार्ट 2 भी बनाओ, हम लोगों ने अभी पूरा पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वाले वीडियो में आपको पूरा अलजेब्रा का 2025 का एसएससी 10th स्टैंडर्ड का पेपर मिल जाएगा, ओके, विद सोल्यूशन। और जो मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, वो एक्सप्लेन भी याद रखना कि एक्सप्लेनेशन ये बच्चा कोई नींद से उठ के भी देखेगा जिसको बेसिक्स भी नहीं याद है, वो ये एक्सप्लेनेशन से काइंड ऑफ 50% पोर्शन कवर कर लेगा। बस ये आई थिंक ये पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के मे बी आई थिंक सो 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट समथिंग का कुछ वीडियो हो। इतना पूरा करके आप अलजेब्रा का 50% पोर्शन कवर कर सकते हो, ठीक है। इतना भी प्रैक्टिस करोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। हालांकि ऑब्वियसली पास हो जाओगे और आपको एट द एंड जैसे 40 मार्क्स का पेपर है तो इससे आप 30 तक मे भी स्कोर कर पाओ, जितना ये पेपर में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप वो ध्यान से करते हो। और प्लस 10 मार्क्स तो ऑब्वियसली आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। सो मूविंग फर्दर विद आवर क्वेश्चन पेपर, हम लोग यहाँ तक ये तो सारा पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों ने ये भी सॉल्व किया, नहीं ये नहीं सॉल्व किया था, रिजल्ट प्रोबेबिलिटी। हाँ, हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 का या 2 का भी सॉल्व कर लिया था, ये मीन तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। सो इधर देखोगे ना तुम लोग, इधर मैं ले लेता हूँ ब्लैक। ब्लैक ले लूं क्या कि येलो ले लूं? येलो ले लूं, नहीं ब्लू ले लूं, नहीं ब्लू भी नहीं, ये पिंक ले लेते हैं, ओके। थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता। इधर देखोगे हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना है, ओके। थोड़ा मैं काइंड ऑफ जूम कर दे रहा हूँ इधर। इधर तो मेरा फिल्म, ओके। देखो इधर क्या लिख रहा है, श्री मणिकलाल हैज परचेस 300 शेयर खरीदा था भाई साहब ने। बोला गया एफबी अपना फेयर वैल्यू 100 था, मार्केट वैल्यू 120 रुपया था। कंपनी हैज पेड 7% डिविडेंड कंपनी ने पे किया। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो अभी इधर अपने को गिवन में भी दिया है कि भाई फेयर वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए है। और नंबर ऑफ शेयर 300 खरीदे हैं भैया ने अपने। मार्केट वैल्यू कुछ बोला गया 120 रुपए में समथिंग खरीदा है इसने, ठीक है। सो अभी देखो इसने क्या किया, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना इन, पहले तो अपने को देखो इधर क्या निकालना है कि फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। पहले तो अपने को ये निकालना पड़ेगा भाई कितना इतने इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट किया इसने, उसमें इसको प्रॉफिट या लॉस जो भी है जितना भी, कितना हुआ। और जब वो हो जाएगा तो टोटल इनकम से उसका परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे, समझा। तो इधर ऑलरेडी सम आपको क्वेश्चन में आधा करके दिया, अपने को वैल्यूज पुट डाउन करना है तो काइंड ऑफ देख लो, अंधा भी कर लेगा। इधर देखो एमवी लिख के दिया गया, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, टोटल कितना इन्वेस्ट किया, एमवी मार्केट वैल्यू बोला गया 120 था, तो इधर आपको 120 लिखना है। शेयर्स कितने थे भाई, शेयर्स तो 300 थे, ओके। अब देखो इधर क्या है, ये 300 और 12 है, तो इधर देखो मैं ना 300 का 2 जीरो और 12 का 1 जीरो हटा दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर 12 इंटू 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और 12 इंटू 3 करोगे 36 ही आंसर आएगा, बाद में 3 जीरो ऐड कर देने का, 1 2 3, ठीक है। 1 जीरो 120 का, 2 जीरो 300 का, तो हो गया ना 36,000, ठीक है। तो हम लोग ने टोटल सम इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, कितना है टोटल सम इन्वेस्टमेंट अपना 36,000 आया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे आपको क्वेश्चन में वही दिया, आगे बना के ही दिया सब कुछ, डिविडेंड पर शेयर। अभी इतने इसने तो टोटल पूरा इतना पैसा इन्वेस्ट किया, अब उसको एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कितना बोला गया, मार्केट वैल्यू कितना है उसका भाई 100 रुपया है। मार्केट वैल्यू अपने को इधर था ना, तो इधर मार्केट वैल्यू उसका 100 रुपया है। और रेट ऑफ डिविडेंड, और अपना डिविडेंड कितना है इसका बोला गया 7% के हिसाब से कुछ मिल रहा है, तो 7 लिख दो इधर। परसेंट जब भी अपने को ऐसा कैलकुलेट करना है तो नीचे 100 लिखता है अपन, है ना। इधर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे फिर, अभी देखो इधर 100 था और इधर क्या था 7 था, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 7 ही बचेगा। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है इसका, 7 रुपया डिविडेंड पर शेयर, इसको 7 रुपया मिल रहा है। अब टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, अभी इसको टोटल डिविडेंड कितना मिला है वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 300 शेयर खरीदा था, है ना, 300 शेयर खरीदा था, हर एक शेयर पे 7 रुपया इसको मिल रहा है। तो टोटल कितना मिला, ये दोनों को इंटू करेंगे, तो इधर वही किया 300 इंटू 7, ठीक है, 300 इंटू 7। तो इधर मेरे को बताओ 3 इंटू 7 कितना होता है। 3 इंटू मैंने क्या बोला 7 कितना होता है, 3 इंटू 7 करोगे तो आपका 21 होता है। अब 300 का 2 जीरो ऐड कर दो इधर, तो 2100 रुपया इसका टोटल रिटर्न मिल रहा है इसको। लेकिन अपने को देखो इधर बोला था रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, मतलब इसका परसेंटेज निकालना है,
ठीक है, हम लोग ने निकाल तो लिया अमाउंट, लेकिन इसका परसेंटेज निकालना है। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग रेट ऑफ रिटर्न लिखेंगे और डिविडेंड इनकम, टोटल इनकम कितना मिला इसको, सम इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको देखो मिला कुछ, हम लोग ने इधर निकाला था 2100 रुपया, इसको पूरा टोटल रिटर्न मिला और टोटल इसने 36,000 इन्वेस्ट किया था और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि अपने को भाई रेट ऑफ रिटर्न निकालना है जो परसेंटेज में आएगा। तो अभी तुम लोग इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो इधर तुम लोग देख पा रहे होगे, चाहिए तो मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, एक सेकेंड, इतना इतना आई थिंक इनफ रहेगा। हाँ, अभी तुम लोग इधर देख पा रहे होगे, मैं ये चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ओके, अभी तुम लोग इधर देख पा रहे होगे कि इधर ना ये अपना 2100 रुपए है जो हम लोग ने टोटल ऊपर निकाला, 36 तो हम लोग ने जो किया था टोटल ऊपर, और ये 100 रुपए। तो ये देखो ये 2 जीरो को पहले कट करोगे इससे, ठीक है, तो आपका कितना आ गया इधर, इधर एक्चुअल कुछ ऐसा समथिंग आ गया आपके पास, इधर मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, ये 2100 रुपए आ गए अपॉन में 360 आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो मैंने इससे कैंसिल कर लिया। और अभी एक और जीरो चाहिए तो एक और जीरो कैंसिल कर दो इधर से, एक और जीरो कैंसिल हो गया, अब कितना बचा, 210 बचा और अपॉन में 36 बचा। डन है, 210 और अपॉन में 36 बचा। तो अभी हम लोग आगे का जो सोल्यूशन है ना वो मैं इधर करता हूँ, एक मिनट रुको, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा थिकनेस इसका एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो डिवीजन है ना, ये डिवीजन करने के लिए ऐसा कर लो आप लोग, चाहिए तो ओके, एक सेकेंड, मालूम है हम लोग जो पहले करते थे ये वाला कर लेने का, क्योंकि इसमें डेसिमल्स ऑब्वियसली आने वाले मेरे को लग रहा है ऐसा, और 36 और 210, ठीक है। हालांकि इधर को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ओके, लेकिन मैं इधर कर रहा हूँ ताकि आपको समझे, ये भी करके बता दूंगा वो भी करके बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ओके। अच्छा ये मूव भी होता है क्या, सही है यार, ठीक है, चलो। हाँ, अभी देखो करोगे तो मतलब इधर 210 है, ठीक है, तो देखो मेरे को यहाँ लग रहा है लमसम 5 के वैल्यू के आसपास होगा ये। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग 36 इंटू 5 कर लेते हैं। तो 36 इंटू 5 में करने जाऊंगा तो कितना होगा, 5 3 जा 30 होता है, 0 इधर आ जाएगा और ऊपर 3 जाएगा, 5 3 जा 15 होता है, 15 प्लस 3 18 हो जाएगा ना, 5 15 प्लस 3 18, तो 180 आया है ना। अब इस 180 में 36 भी मैं प्लस करने जाऊंगा, अगर देखो ये 5 अगर मैं इंटू 6 भी करूँ, 36 इंटू 6 भी करूँ तो 180 में 36 ही ऐड करूंगा ना, तो 180 है और इसमें पहले 30 ही ऐड कर दो, तो 190 200 और 210 और 216 कुछ होगा, तो 210 के ऊपर चला जाएगा, तो 5 से ही करना है। तो 36 5 जा इधर लिखो और अपॉन में कितना आ जाएगा 180, ठीक है। अब 180 अगर इधर ऊपर में गोजागाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 180 को 210 में से माइनस करोगे आपका आंसर 30 आता है। कितना आएगा आपका आंसर, 30 आएगा। अब 36 से 30 तो होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, अपने को क्या लगाना है, डेसिमल, डेसिमल लगाओगे इधर 300 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर 300 हो जाएगा। डन है, सिंपल। अभी देखो ये 36 है, ये 300 है, तो अभी अपना 210 का तो वैल्यू निकल गया, कितना 5 जा निकला था, तो अभी देखो 10 जा करूंगा मैं तो 360 आ जाएगा। अगर मैं 36 इंटू 10 करूंगा तो आंसर तो मेरा 360 आएगा, लेकिन मेरे को 300 के नीचे का वैल्यू चाहिए। 300 को क्या चाहिए, मेरे को नीचे का वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं 7 करके देखते हैं, ठीक है, ये मैं एजम्पशन बेस पे कर रहा हूँ कि देखते हैं एक बार 7 करके, क्या पता इसके नीचे का वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, ओके, एक सेकेंड रुको, ये रफ क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ये भी रफ कर देता हूँ, ऐसे मूव नहीं होता, ये अभी मूव हो रहा है, मैं बार बार मेरे को रबर भी हटाना पड़ता है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ओके। चल अभी एक बार 7 करके देखते हैं, 36 इंटू 7 कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो 36 इंटू 7, अभी 7 कितना मैंने बोला, 7 क्या मैं बोल रहा था, हाँ 36 इंटू 7। तो देखो अभी हम लोग ये 36 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 का 42 होता है, ठीक है, इधर 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, ठीक है। अब 7 3 तो 21 होता है, प्लस 4 25 होगा, तो 252 है, इसमें आई थिंक 36 ऐड करेंगे तो अपना और हो सकता है आगे, तो मतलब 8 जा करते हैं अपन, 7 जा नहीं, एक काम करते हैं 8 जा करते हैं, ओके 8 जा करते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, 8 जा करते हैं, 36 8 जा, ठीक है। अभी देखो 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा करेंगे 48 होगा, तो 8 और इधर 4,
ठीक है। 8 3 सा कितना होता है 24, 24 प्लस 288 आया अपना आंसर। अब 288 में 36 ऐड करेंगे तो 300 के ऊपर चले जाएगा, तो सिंपल सी बात है अपने को 8 ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो इधर मैंने 8 कंसीडर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा 288 डन माइनस, अब मैं गोजागाजी नहीं कर रहा हूँ, 300 में से 288 क्या बोलते हैं इसे हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, 288 माइनस करोगे अगर तुम लोग तो डायरेक्टली 12 आपका वैल्यू बचेगा, ठीक है 12 बचेगा। अगर देखो इधर में करके बता देता है, 3 का 2 हट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 का भी 9 हो जाएगा इधर, और ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, 2 से 12 बचा। ओके, अब 12 बचा, वापिस से एक जीरो ले लो, ठीक है 2 डिजिट लेके आना इधर, ठीक है वापिस से एक जीरो ले लो, 120 आ गया। अब 120 आ गया, 120 आई थिंक सो 4 के नजदीक हो, 36 इंटू 4 करते हैं, ठीक है 36 इंटू 4 करते हैं, ठीक है 4 6 24 होता है, 4 इधर लिखा 2 इधर लिखा, 4 3 12 होता है, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 होता है, 144 आया। और अपने को 120, अरे नहीं होगा यार ये तो, अच्छा 36 और 36 कितना होता है 60, नहीं 36 एक सेकेंड होगा, 36 कितना होता है 2 होगा, और 6 7 72 होगा ना, अपने को 120 चाहिए, नहीं इसके अलावा भी चाहिए। तो 36 इंटू में इधर 3 करके देखता है, ठीक है 6 3 कितना होता है, 6 3 18 होता है 8, और इधर 1 3 3 9, इधर प्लस 1 10, तो 108 आ रहा है, 108 आई थिंक हो जाएगा, तो 3 ले लेता हूँ, 5.83 इधर 108 ले लेता हूँ, और फिर माइनस करूंगा। अब 120 में से भी 108 माइनस करूंगा तो 12 ही आंसर आएगा, ये रिकर होता रहेगा। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने माइनस करके ना 5.83 निकाला, ये अपना परसेंटेज टोटल, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ही इसमें बड़ा था और बाकी सब इजी था, यही करना था इसमें, अब बाकी सम अपने को करके दिया था, ठीक है। तो एक बार मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, एक बार आप पूरा सम देख लो। हाँ ओके बराबर, अरे हे राम, अरे आना भाई, मेरे जब आना रहता तब नहीं आता। देखो सम यहाँ से था टोटल, मैं आपको बता देता हूँ हाईलाइट कहाँ है, हाँ अरे भाई जब करना है तब नहीं आ रहा है, जब नहीं करना था तब बरोबर क्लिक हो रहा था ये लोग, ठीक है चलो। देखो इधर फेयर मार्केट, अरे यहाँ फालतू है साला। फेयर मार्केट वैल्यू देखो अपने को 100 मिला था, नंबर ऑफ शेयर 300 था, मार्केट वैल्यू 120 था, और अपने को इधर बोला था एमवी और नंबर ऑफ शेयर, तो एमवी अपने को पता था भाई 120 ही होगा और 130 ये होगा, क्योंकि एमवी हम लोग को देखो इधर लिख के दिया है और 30 इधर लिख के दिया है, ओके। और फिर वही हम लोग ने हर चीज के हिसाब से लिखते गए, फॉर्मूला हम लोग को सॉल्व इधर करना ही नहीं था, इधर ऑलरेडी अपने को खाली लिख के दिया था, अपने को इधर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करना था, FIB टाइप करना था। ये क्या हो रहा है भाई, अपने आप कुछ भी हो रहा है, ये मैं इसको नहीं चला रहा हूँ, ये मुझे चला रहा है, ओके। तो वही हम लोग ने किया, और खाली अपने को थोड़ा टफ पार्ट इधर लगा, तो ये कैलकुलेशन पार्ट लगा बस, और बाकी ये सॉल्व हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इधर प्रोबेबिलिटी का कुछ समथिंग दिया गया अपने को, इधर क्या बोला गया, टू डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, ठीक है। अभी अपने को दिया है डिजिट दिया गया है इधर, मैं ऐसी ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ऐसा ब्रैकेट बनाना है 2 3 5। अब ये तीनों नंबर में से विदाउट रिपीटेशन, मतलब 2 2 ऐसा नहीं होना चाहिए, 3 3 ऐसा रिपीटेशन नंबर्स के नहीं होने चाहिए, ओके। अपने को मतलब नंबर्स बनाना है, ठीक है। ऑफ द डिजिट्स कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर, ओके। तो पहले अपने को क्या करना है, पहले इसका सैंपल स्पेस निकालेंगे जो इधर निकाल के दिया है, मैं बता रहा हूँ। पहले अपने को देखो इसके 2 डिजिट के नंबर बनाने, 2 डिजिट के कैसे बनाओगे, 2 और 3 23 है ना, डन। 2 और 5 25 डन। फिर क्या 3 3 और 2 32 डन। फिर 3 और 5 35, 33 इसलिए नहीं लिया रिपीटेशन नीचे। फिर 5 और 2 52, और फिर 5 और 3 53 डन ना। पहले ये नंबर फिर ये दोनों, फिर ये नंबर फिर ये दोनों, फिर ये नंबर फिर ये दोनों, डन। तो ऐसे हम लोग ने नंबर, अभी इधर देखो इधर अपने को ऑलरेडी सॉल्व करके दिया, देख लेते हैं। लेट एस, हाँ वो करना पड़ता है, सिंपल स्पेस को हम लोग एस बोलते हैं। 23 ये देखो इतना सेम आ रहा है, 23 25 25 32 32, और इधर 35 इधर हम लोग ने निकाला, इधर 35 आ जाएगा, इसने ब्लैंक अपने को लिया। 52 52 53 53 डन। तो अपना सैंपल स्पेस हो गया इधर। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फॉर्मूला पता है ना, नंबर ऑफ फॉर्मूला में जब निकालना रहता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लेते हैं, इसको काउंट कर देने का। 1 2 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 6, तो इधर 6 आया।
तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ 6 हुआ। अभी इवेंट है, अब अपने को क्या फाइंड करना था, सैंपल स्पेस लिख ला कि भाई नंबर सो फॉर्म इज एन ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो इसमें से ऑड नंबर निकालो, ऑड नंबर में जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो अभी इधर लिख दो इवेंट ए, ये लिखना पड़ता है इवेंट ए द नंबर इधर, लेकिन तुम लोग को ये जो दिया है ना ये एज इट इज पूरे आंसर शीट में लिखना, और ब्लैंक की जगह ब्लैंक, कुछ अपने मेहनत नहीं करना है। फॉर्म इज एन ऑड नंबर, अब ऑड नंबर इसमें से क्या है देखो, 23 2 में जाता है नहीं, तो ये ऑड नंबर है तो 23 आ गया। 25 जाता है 2 में नहीं जाता, तो ये भी ऑड नंबर है, तो देखो इधर 25 भी आया 23 आया। 32 जाता है तो ये नहीं आएगा। 35 जाता है नहीं जाता है तो ये आ जाएगा, तो इधर 35 आ जाएगा, ठीक है, इधर ब्लैंक दिया है। 52 जाता है, देखो लास्ट में 2 है ना, तो चला जाएगा, डिवाइड होगा ना 2 से, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो ऑड नंबर नहीं है, तो ये भी ऑड नंबर नहीं है, तो इसको हटा दो। 53 ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, और डेसिमल वाला छोड़ देने का, ऐसा 53 होगा नहीं होगा, तो 53 आ जाएगा। तो अपना नंबर ऑफ इवेंट ए कितना निकला, 1 2 3 4, अपने को लिख के भी दिया था इधर 4। अब पी ऑफ ए फॉर्मूला, जब भी अपने को प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का निकालना रहता है ना, तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ जो भी है, फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स उसका निकालना है, तो फिर इधर नंबर ऑफ एक्स लिखने का और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से उसे डिवाइड कर देने का, तो अपने को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और अपने को ऑड नंबर का ही निकालना था प्रोबेबिलिटी, तो इधर इवेंट ए हम लोग ने निकाल दिया, अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इधर लिख के दिया नंबर ऑफ एस, ऊपर आएगा नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ ए जो 4 है, तो ऊपर 4 आएगा, और नंबर ऑफ एस हम लोग ने देखो इधर निकाला था, तो इधर 6 है। अब 4/6 है ना, 4/6 को डिवाइड कर सकते हो 2 से, है ना, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, इधर आएगा 2/3। प्रोबेबिलिटी अपनी निकल के, बस सम इतना ही करना था, इसके आगे अपने को बढ़ना नहीं है, इतना दिया क्वेश्चन में, इतना करके हट जाओ बस। क्वेश्चन में लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छे से करो, क्लीन लिखो, मैथ्स में क्लीन लिख के अच्छा मार्क्स आ जाते हैं, और कुछ लेना देना नहीं है, मैथ्स इतना कुछ समथिंग अपना हार्ड वर्ड नहीं है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बता रहा है भाई अपने को, ये मेरे को ब्लैक बोर्ड में आई थिंक सॉल्व करना पड़ेगा, क्रैमर रूल से करना है। क्रैमर रूल में भाई dx आता है सर, डी आता है, ठीक है, और dy भी आता है, ओके। तो ये इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन पहले मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ, ब्लैक बोर्ड इधर मैंने खोल के रखा है, रिकनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा न्यू बोर्ड, हाँ ले भाई न्यू बोर्ड दे दे मुझे। अरे आ गया, शाबाश, मेरे को लगा नहीं आएगा, अटकेगा, वीडियो पॉज करना पड़ता है। 4x 3y 18, ठीक है, ये याद रखो, मैं लिख देता हूं पहले इधर 4x 3y इक्वल्स टू 18, मैं वो भूल गया साइन क्या था बीच में, अच्छा प्लस है, और 3x 2y 5, 3x 2y 5 इधर प्लस है, 3x 2y 5 5 माइनस में था ना, देखते हैं चलो, अच्छा 2 माइनस में बीच में, और बाकी कुछ नहीं है, ओके, इधर माइनस है, बाकी एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर क्या है, बी का फर्स्ट है, ओके, ये याद रखना। क्वेश्चन पेपर में भी अपने ऐसा बी का फर्स्ट लिखने का मैं बताऊंगा प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं बना दूंगा। अब देखो ग्रामर रूल में क्या होता है ना, अभी तुम लोगों को याद रखने का, जो पहला टर्म रहता है ना, ये ए रहता है, ये बी का रहता है, ये सी का रहता है, इसमें भी ये ए का रहता है, ये बी का रहता है, ये सी का रहता है, और ये क्या है, ये इक्वेशन 1 कंसिडर करने का, और ये इक्वेशन 2 कंसिडर करने का, ठीक है। तो देयरफॉर इधर पहले a1 लिखने का, a1 क्या है भाई, a1 मतलब 4, ठीक है, अल्फाबेट नहीं सिर्फ नंबर, और फिर a2 क्या है, दूसरे इक्वेशन का पहला a वाला टर्म है ना, ये a कंसिडर करो, मैंने बोला था, ये b कंसिडर करो, ये c कंसिडर करो, इधर भी a कंसिडर करो, b कंसिडर करो, c कंसिडर करो, और ये इक्वेशन 1 है तो ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा। तो इसमें अपने को पहले निकालना है a1 और a2, जो मैं बोल रहा हूँ वो करने का, a1 4 a2 3, ठीक है, ऐसे ही b1 और b2 भी निकालना है, ठीक है। तो इधर कॉमा इधर कॉमा, अभी b1 निकालते हैं और b2 निकालते हैं, ठीक है। अभी देखो b2 और b1 क्या होगा, b1 देखो इधर ना, इक्वेशन 1 का b 3, अल्फाबेट नहीं न्यूमेरिकल, -2, देखो साइन जो रहता है ना, अगर माइनस है तो अलग से लिखना पड़ता है। फिर अभी क्या है, अभी c क्या है, c1 क्या है भाई, c1 है 18, है ना, इक्वल्स टू के बाहर जो रहता है वो c रहता है, और c2 क्या है भाई, c2 है सर 5, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल दिया। अभी हम लोग बाय फॉर्मूला करेंगे, बाय अच्छा ये इधर नहीं लिखने का, पहले dy dx निकाल लेने का, ओके। तो dy dx क्यों निकालते, क्योंकि क्रैमर रूल्स क्या बोलता है अपने को, क्रैमर रूल बोलता है ना अपने को कि ना, अगर आपको dx मतलब x का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना dx सॉरी, हाँ गलत कर दिया, वो मैं अलग कर रहा था, हाँ, अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको dx अपॉन d करना पड़ेगा, और y का वैल्यू निकालना है तो आपको dy अपॉन d करना पड़ेगा।
तो अपने को पहले डी निकालना पड़ेगा, dx और dy निकालना पड़ेगा, फिर ही ना ये सब कर पाएंगे अपन, है ना, यही क्रैमर्स रूल है। तो अभी हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं देयरफॉर डी निकालते हैं। अब डी कैसे निकलता है, पहले ये ऐसा एक लाइन खींच देने का, लाइन का फोबिया है मेरे को, दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, फिर इधर a1 और फिर इधर a2, फिर इधर b1 और इधर b2, डन। फिर अभी इसको इक्वल्स टू, अब ये इसके जैसे ही लिख देने का, सेम एज इट इज। इधर दो लाइन खींचा अपन ने, इधर a1 तो इधर 4 आया, a2 तो इधर 3 आया, b1 तो इधर 3 आया और b2 इधर इधर -2 आया, तो -2। अब इसको क्या करने का, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का, 4 का -2 से, 4 इंटू -2 ये ब्रैकेट में लिख देने का, और जो मिडल में साइन रहता है वो माइनस रहता है, ये फॉर्मूला का। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आगे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 4 इंटू 2 क्या होता है, 4 2 सा 8 होता है और -8 आंसर आ जाएगा, और -3 3 सा क्या होता है सर, 9 होता है, डन। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और लेकिन बिगर नंबर साइन इधर देखो 9 है, तो 9 माइनस ही आएगा लेकिन प्लस होगा इधर, है ना। तो 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 17 होता है, तो -17 क्या निकला अपना, डी का वैल्यू निकला, डन। डी का वैल्यू अभी हम लोग ने निकाल लिया। देयरफॉर अभी क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अभी हम लोग dx का वैल्यू निकालते हैं। dx का वैल्यू निकालना रहता है ना अपने को, तो इधर ना जो x का टर्म रहता है ना वो नहीं लिखते हम लोग, पहले c का टर्म लिखने का। देखो इधर इसका फॉर्मूला क्या है, c1 लिखने का, c2 लिखने का, b1 लिखने का, b2 लिखने का, डन। इक्वल्स टू, अब इसको एज इट इज पुट डाउन कर लेने का इधर, ठीक है। इधर पुट डाउन कर लो। c1 क्या है भाई, c1 देखो इधर 18 और 5 है, c2 तो इधर 18 और इधर 5 लिखो। b1 क्या है सर, 3 और b2 है -2, तो 3 और -2, डन। ये तो अपना ऊपर वाला था, अभी इधर नीचे करते हैं। अब 18 इंटू -2 होगा सर, है ना, 18 इंटू -2 चाहिए, तो मैं थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ इसे। 18 इंटू -2 और बीच वाला फॉर्मूले का साइन सर -3 इंटू 5, वही 3 इंटू 5। अभी 18 टू सा कितना होता है भाई, 18 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता, मैंने भी नहीं याद करके रखा है। 18 टू सा कितना होता है, 18 तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेने का भाई। 2 8 जा सर 16, यहाँ 2 1 जा 2 3 36 होगा सर, ठीक है। तो इधर 36 लेकिन -36 और फिर इधर -3 5 जा सर 15 आता है, फिर इक्वल्स टू सर माइनस माइनस प्लस होगा और बिगर नंबर साइन आएगा, तो माइनस ही रहेगा लेकिन प्लस होगा, अरे एडिशन होगा लेकिन माइनस ही रहेगा। तो इधर सर 36 और 15 कितना होता है, 36 और 15 इधर कर लो एडिशन, 36 प्लस 15, तो 6 में 5 आया तो 11, इधर बना 3 4 5 51 हो गया, -51 अपना क्या आया, आंसर आया। ओके, अब क्या निकालना है, अब सर dy निकालते हैं। dx dy 3 चाहिए ना अपने को, अब dy निकालते हैं। सर dy क्या है, dy का फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को, dy के लिए y वाला वैल्यू मतलब b वाला वैल्यू नहीं लिखने का, है ना। तो इधर क्या लिखने का, a1 लिखने का, a2 लिखने का और फिर डायरेक्ट c1 और c2 लिखने का, b वाला वैल्यू नहीं लिखने का, ठीक है। और फिर इधर ये कर लिया, ये टेढ़ा लग रहा है सीधा, हाँ। अब a क्या है सर, इधर से देखो ये वाला निकालते हैं सर, 4 है, 4 और 3 है, तो 4 और 3, 4 और 3। सर c क्या है, c हाँ c इधर है, तो 18 और 5 18 और 5 क्वेश्चन में मिल जाएगा ऊपर तुम लोग को, तो मैं इधर इजी करने में इसे। अब इक्वल्स टू 4 इंटू 5 होगा, 4 इंटू 5 माइनस फॉर्मूले का और 18 इंटू 3 होगा, है ना। अब 4 5 का क्या होता है भाई, 4 5 का तो सर 20 होता है, माइनस अब 18 इंटू 3 तो नहीं आता सर, तो 18 इंटू 3 कर लो सर, है ना। 3 8 24, 4 इधर 2 इधर, 3 1 3 4 5 54 आ गया सर, 54। अब इसमें सर प्लस माइनस का झोल झापाट कुछ है ही नहीं, तो इसमें लेकिन माइनस ही आएगा, देखो इधर क्योंकि 54 माइनस में, तो माइनस आएगा। और अभी इधर क्या है, 20 माइनस 54, तो इसका डायरेक्टली आंसर आपको आ जाएगा 34, लेकिन मैं तो भी एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, 54 और 20, तो इधर 4 आ जाएगा, 2 में से क्या 34, ओके, तो इधर 34 आया आंसर। तो अपना dy क्या निकला, अपना dy निकला 34 और अपना dx निकला -51, अपना d निकला कितना, अपना -17, ठीक है। तो अभी इसे क्या करोगे, आगे इसे लेके जाने का, इधर लिखने का सर, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है सर, क्रैमर्स रूल अपने को बोलता है कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू dx अपॉन में d एंड y इक्वल्स टू dy अपॉन में d।
इक्वल्स टू सर इक्वल्स टू, अब सर dx क्या है, इधर अपने लोगों ने dx निकाला था -58 है, माइनस क्या है इधर दूसरा लेता हूँ -51 है, सॉरी ये देखो ना इधर -51 हम लोग ने निकाला था ना, और डी भी देखते हैं, डी देखो क्या था, डी इधर -17 था, है ना, डी इधर -17 है, ये है डी इधर -17 है, और इधर अपना dx था, तो इधर लिख दो सर अपॉन में -17, अपॉन में -17, और फिर dy क्या है सर, dy है -34 है सर, -34 अपॉन में वही -17 हो जाएगा। अब सर इक्वल्स टू आगे करते हैं, इक्वल्स टू आगे करते हैं सर, वही 17 का टेबल में देखो क्या होता है, 17 का टेबल सर 17 इंटू 3 करके देखते हैं डायरेक्टली, ठीक है, 21 होता है, 3 7 जा 21, 1 3 1 जा 3 4 5 51 आ गया सर, सर आ गया ना 51, तो मतलब 17 1 जा और 17 कितना जा 3 जा, सर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव 3 आंसर आ जाएगा सर, ठीक है, एक बार चाहिए तो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, अपना राइट आ रहा है, ओके, फिर आगे सर, अभी इधर क्या है 17 है 34 सर, 34 तो एक बार टूजा करके देखते हैं, टूजा सर 2 7 जा 14 होता है, 4 और इधर 1, सर 2 1 जा 2 होता है, और इधर 3 34 भी आ गया सर, तो 1 जा और 2 जा, इधर 2 आ गया, डन, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, देयरफॉर सर x, y इक्वल्स टू 3, 2, ये अपना सर आंसर निकल गया, ठीक है, और चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसे वो कर लेता हूँ, आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, मैं जब तक, ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, एस लिख दे रहा हूँ, और यहाँ एंड हो रहा है, और अपना आंसर भी y2 होना चाहिए ना, राइट है, अपना आंसर राइट है, अपना आंसर रॉन्ग थोड़ी हो सकता है, ठीक है, तो क्रैमर्स रूल बहुत इजी है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, देखो बहुत सारे बच्चे लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं उस पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ कि जो बच्चा 0 से भी स्टार्ट करे, मेरा वीडियो देखे, तो उसका मैं बोल रहा हूँ ना 50% क्वेश्चन ही इधर ही कवर हो जाए, ये कुछ इतने मिनट्स के वीडियो में, ठीक है, सो अभी हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, ओके, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये वाला सम सॉल्व कर लिया, अभी हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड वाला सम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, इधर मैंने एक्चुअली एक रिकॉर्ड किया था वीडियो, बट वो खराब हो गया, तो मुझे डिलीट करके वापस रिकॉर्ड करने वाला है, अभी हम लोग ये वाले सम पे है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इधर मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, लेकिन स्टिल मैं आपको बाद में बता दूं, इधर देखो अपना इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये याद रखो, इधर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये अपना क्या था, इक्वेशन था, और ये इक्वेशन था, और इसको फॉर्मूला मेथड से यूज करना है। अब देखो फॉर्मूला मेथड में ना एक फॉर्मूला याद रखने का, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी होता है, और प्लस माइनस साथ में रहेगा, और एक रूट आएगा, एक रूट आएगा जिसमें क्या होता है, बी स्क्वायर रहता है, -4ac रहता है, अपॉन में 2a रहता है, ये रहता है एक फॉर्मूला, किसका, फॉर्मूला मेथड का, तो जब भी हम लोग को करना है, पहले इसे कंपेयर करना है, कंपेयर वही पहला x वाला जो x स्क्वायर वाला टर्म रहता है, उधर a जो हम लोग ने क्रैमर्स रूल में किया था, तो इधर x के पहले कोई नंबर नहीं, तो इसे 1 कंसिडर करेंगे, एंड b क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये देखो ना -2 है ना इधर, तो इधर -2, एंड c क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, c क्या हो जाएगा, -3, एक सेकेंड मैंने क्वेश्चन राइट लिखा है क्या, आई थिंक सो, -3 या -3 हो जाएगा, ओके डन, मैं तो भी स्टिल चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ओके डन, हाँ करेक्ट है, ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये फॉर्मूला पुट डाउन करना है और बाकी लिखना है, तो वही करते बाय, इधर ही लिख लेते भाई, देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट में सर बी स्क्वायर आएगा, और क्या हो जाएगा 4ac, और अपॉन में 2a, अभी मैं वैल्यूज पुट डाउन करूंगा, ओके, मैं वैल्यूज पुट डाउन करने जाता हूँ, वैल्यूज पुट डाउन कैसे करेंगे, इक्वल्स टू बी क्या है भाई, -2 है, तो पहले तो माइनस, तो फॉर्मूला का माइनस, फिर ब्रैकेट में अपना एक्चुअल वैल्यू का माइनस, फिर होगा प्लस और माइनस फॉर्मूला वाला, फिर रूट होगा, डन, फिर रूट होगा, फिर बी स्क्वायर, बी -2 ही था, तो इधर -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, साइन बहुत याद रखने का, साइन में ही गड़बड़ होता है, फिर माइनस, फिर 4 आया,
फॉर्मूला का फोर, अब ए क्या था 1 था तो 1 ब्रैकेट में लिख दूंगा, सी क्या था -3 तो इधर -3 लिख दूंगा, और अपॉन में भी कुछ है, अपॉन में है 2 और ए क्या है 1 है। ओके, ये तो याद है अपने को। डन। अभी हम लोगों ने वैल्यूज पुट डाउन कर ली एज पर फॉर्मूला। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करने जाते हैं। अब सॉल्व करो, देखो ये माइनस माइनस तो पहले ही प्लस हो जाएगा, तो इधर 2 भी मैं लिख सकता हूँ, है ना। इतना याद रखो, जब साइन सेम रहता है तो प्लस ही होता है। साइन जब सेम रहे, भले वो प्लस प्लस रहे माइनस माइनस रहे, साइन सेम है तो प्लस होगा। साइन डिफरेंट होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। साइन डिफरेंट मतलब माइनस। मैं ऐसे याद करता था, आप भी ऐसे याद करो। तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और फिर रूट में। अब रूट में देखो माइनस है, ये मैंने 10 बार बोला है कि ना माइनस का जो भी स्क्वायर रहता है वो पॉजिटिव रहता है। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, उधर माइनस नहीं आता। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 है तो पॉजिटिव 4 रहेगा। अब कैसे होगा बताता हूँ। -2 इंटू -2 करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 का 4 होता है तो इधर 4 आएगा। डन। सिर्फ 4, प्लस का साइन थोड़ी ना लिखते, तो इधर 4 आया, फिर माइनस फॉर्मूले का। अब 4 इंटू देखो, अब देखो इधर 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 1 हो जाएगा, सॉरी 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और 4 3 सा क्या होता है 12, है ना। डन। लेकिन माइनस में 12, तो ये माइनस था, प्लस अपना जो वैल्यू हम लोग ने निकाला माइनस में 12, और अपॉन में 2 1 जा तो भाई 2 ही रहता है मेरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं इसे सम को सॉल्व धीरे धीरे। आगे देखो इधर क्या है, अभी इसको हम लोग प्लस कर देंगे सिंपली। 2 प्लस माइनस और रूट में 4, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। डन। अब मैं इसको इधर ही इलेबोरेट कर लूं तो चलो, 2 प्लस माइनस रूट में, अब 12 और 4 कितना 16 होता है, अपॉन में 2। अच्छा मुझे एक बात बता, अच्छा ये 2 है ना, जो ये 2 सबका है, ठीक है, ये जो 2 है ना ये सबका है, सिर्फ इतना 16 का नहीं है, ये 2 सबका है। ओके, 2 ये सबका है। अरे ये जो 2 है ये सबका है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसा आपको बताऊं कि भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो मैं इसको ना 2 प्लस माइनस 4 भी लिख सकता हूँ, अपॉन में 2। ठीक है, रूट हट जाएगा क्योंकि मैं अंदर क्या कर दूंगा 4 इंटू 4 कर दूंगा ना, तो रूट हट जाएगा और डायरेक्ट एक क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा इसका। समझ गए, ऐसे लिखाना रहता है। और अभी ये निकल गया वैल्यू, अब इसमें अपने को करना रहता है देयरफॉर, इधर देयरफॉर लिखो। अभी 2 देखो प्लस माइनस 2 साइन है तो +4 अपॉन में 2, और 2 -4 अपॉन में 2, दो वैल्यूज लिख लेंगे भाई। आपने 2 बोला था तो 2 ही निकाल लूंगा ना। हाँ, तो अभी ऊपर देखो क्या होगा, 2 + 6 हो जाएगा, 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 3 जा 6। डन। 2 3 जा 6, इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। डन ना। अब और अब देखो इधर माइनस में आएगा, देखो साइन बड़ा वाला इधर है ना, तो बड़े वाले साइन का माइनस रहेगा, तो इधर माइनस माइनस में आएगा। अब इधर माइनस ही होगा भाई, क्या होता है 2 में से हम लोग अगर करेंगे कितना, 2 में से सॉरी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अपॉन में इधर 2, तो 2 1 जा 2 1 जा, लेकिन क्या है -1 अपना आंसर है, -1। ठीक है, चेक कर लेंगे आप लोग आंसर, तो राइट ही आएगा। अपना क्या निकला आंसर, इधर टोटल आंसर अपना निकला 3 एंड -1 आंसर निकला। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, फाइनल आंसर है ये। मैं एक बार शॉर्ट करके दिखा देता हूँ इसे। लग जा गले के फिर हंसी, अरे बाप रे बहुत बड़ा हो गया ये तो। रात हो न हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हम लोगों ने इधर से स्टार्ट किया, ठीक है, इधर से अपना स्टार्ट हुआ जर्नी, और फिर हम लोग ने इधर एंड किया। डन। और अपना सम राइट किया। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड वाला भी सम इजीली कर लिया, फॉर्मूला याद हो गया आपको, सब कुछ हो जाएगा। क्रैमर्स रूल भी कर लिया, इसके पहले का तो कुछ था ही नहीं, नल्ला था। अभी देखो इधर आप लोग देखोगे ना ये वाला सम। ओके, मैं थोड़ा आपको चाहिए तो जूम इन कर ले रहा हूँ। ओके, रबर आजा भाई तू, और इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। ओके, ठीक है, अभी इधर क्या दिया है अपने को कि अ कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स, 2 मेंबर का कमिटी बनाया गया टू बी फॉर्म फ्रॉम, पहला बोला गया 3 बॉयज, तो 3 बॉयज को हम लोग B1 भी बोल सकते हैं, B2 मर रहा है, मैं ब्लैक बोर्ड में अच्छे से समझाता हूँ, खाली इधर बता दे रहा हूँ। B1 B2 B3 बोल सकते हैं, गर्ल्स 2 थी 2 गर्ल्स, तो G1 G2 बोल सकते हैं। डन। इधर यही बोल रहा है अपने को
कि कमिटी बनाया गया 2 मेंबर्स का, बोला गया टू बी फॉर्म फ्रॉम 3 बॉयज में से और 2 गर्ल्स में से। B1 ये 3 बॉयज हो गए, ये 2 गर्ल्स हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या, एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ कमिटी। इसका जो सैंपल स्पेस निकलेगा उसमें से निकालना है कि एक लड़की होनी चाहिए उसमें से, कमिटी मस्ट एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए, जोड़ा बनाया। चलो ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसका। ठीक है, ये वाला पहला वाला सम था, ये नीचे वाले में, नीचे वाला भी स्पेस चलो जूम आउट कर लेते हैं, देखते हैं। शायद मेरे को थोड़ा हॉरिजॉन्टली जाना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। आ जाना भाई मेरे, नहीं 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 नहीं, यहाँ, हाँ हाँ बेबी, बस आई मीन इसको बोल रहा हूँ मैं, ब्लैक बोर्ड को बोल रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक बोर्ड ना, मैं बेबी नहीं बोला, मैंने बी बोला। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, बीबी, बेबी, वही जो भी। चलो अभी इधर देखो, जो भी था अपना क्वेश्चन नंबर, मैं इधर वापस से आपको बता दे रहा हूँ। बी का आई थिंक सो थर्ड वाला है ये। ठीक है, इसमें क्या बोला गया अपने को, 2 मेंबर्स का कमिटी बनाना है। ठीक है, 2 मेंबर्स का कमिटी बनाना है। मैं इधर क्वेश्चन ऐसी एज इट इज थोड़ा रफली बना दे रहा हूँ, जिसमें अपने को फ्रॉम बनाना है 2 मेंबर्स, फ्रॉम बोला गया 3 बॉयज में से बनाना है एंड 2 गर्ल्स में से बनाना है। ओके, 2 गर्ल्स में से बनाना है। तो इधर आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सोल्यूशन, देयरफॉर लेट दी 3 बॉयज बी B1, B2, B3 and the 2 girls B G1 and G2। डन। अब अपने को सैंपल स्पेस निकालना है, देयरफॉर S इक्वल्स टू, है ना, S जो निकालना है अपने को, सैंपल स्पेस निकालना है। अब देखो 2 ही मेंबर होने चाहिए। ठीक है, 2 ही मेंबर होने चाहिए। मैं एक बार ये ले लूं, 2 मेंबर होने चाहिए, मतलब एक लड़का है, दूसरा लड़का है, तीसरा लड़का है, पहली लड़की, दूसरी लड़की, 2 ही मेंबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, B1 लिखूंगा। ठीक है, B1 और क्या लिखूंगा, B2। ठीक है, फिर क्या, एक कॉमा है। ठीक है, एक कॉमा है, फिर क्या लिखूंगा मैं, B1 है ना, मैंने B2 लिखा ना, तो B1 एंड B3 लिखूंगा। डन। फिर मैं B2 के पास जाऊंगा, B2 एंड B3। ठीक है, बस ये खत्म बॉयज का। क्यों मालूम है, अगर मैं B2 और B1 को डालूंगा तो देखो ये पहले ही हो चुका है, B2 B1 आ सकते हैं, और B2 B3 को मैंने डाला ना इधर, और अगर मैं 3-1 और 3-3-1 और ये भी डाल सकता, इसलिए पहला ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, बस खत्म बॉयज का। अब गर्ल्स के बारे में जाते हैं, B1 G1 लिख देने का। ठीक है, B1 G1। ठीक है, डन। अब क्या, B1 G1 हो गया। अब क्या, B1 G1, अब B1 B2, B1 G2। डन। बॉय 1 गर्ल 2। ठीक है, अभी B2 के पास जाओ। अब B2 और G1, B2 और G1, फिर उसके बाद B2 और G2। डन। अभी B3 की बारी, B3 और G1। ठीक है, अब B3 और G2। ये हो गया अपना सैंपल स्पेस। ओके, ये अपना सैंपल स्पेस बन गया पूरा। कितना सैंपल स्पेस बना, 1 2 3, एक सेकेंड। ओके, मैंने इधर मिस्टेकली कॉमा डाल दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपना सैंपल स्पेस समथिंग कुछ बना। ठीक है, अभी G1 G2, अच्छा एक हम लोग भूल रहे हैं, देखो कम्युनिटी बॉयज और बॉयज की तो गर्ल्स और गर्ल्स की भी तो हो सकती है, हम लोग ये सब कर लिया, लेकिन G1 G2 नहीं लिखा हम लोग ने। G1 एंड G2 दोनों गर्ल्स नहीं, अकेले ने कमिटी बना ली। ओके, तो ये कितना सैंपल स्पेस हो गया, 10 सैंपल स्पेस अपना हो गया 10। ठीक है, देयरफॉर इधर मैं लिख देता हूं, देयरफॉर नंबर ऑफ S कितना है, 10। डन। अब अपने को इवेंट देखना था ना, इवेंट क्या था, अभी इधर क्या, लेट, अभी पहले इवेंट देखते क्या था, 2 कंडीशन। हाँ, इवेंट एक बोला गया एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ कमिटी, एटलीस्ट 1 गर्ल, लेट, अच्छा इवेंट ए लिख के दिया ना। ओके, तो इधर देयरफॉर ए इवेंट कंटेन, क्या, एक सेकेंड, कंटेन क्या कर रहा था वो,
एटलीस्ट वन गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ कमिटी, एक गर्ल होनी चाहिए कमिटी की मेंबर, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी रख सकते हो, ठीक है। तो कंटेन एटलीस्ट ए इवेंट कंटेन एट लीस्ट वन गर्ल इन अ कमिटी, इन अ कमिटी, ओके, ठीक है। देयरफॉर ए क्या बनेगा, ए क्या बनेगा मेरे भाई, जिसमें एक गर्ल होनी चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए, तो एक गर्ल रहनी चाहिए, मतलब G1 या G2 रहनी चाहिए। तो भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं, इधर B2 B3 है, ये हो सकता है, ठीक है। तो B1 और G1 है, ओके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर क्या है, B1 G1 है, B1 G2 है, ओके, ये भी हो जाएगा, B1 है और G2 है, ठीक है। और क्या है इधर B1 G2, और इधर क्या है B2 G1, B2 G1 भी है, B2 G1, एक लड़की है ना, एक लड़की कम से कम होनी चाहिए, B2 G2 ये भी है भाई, B2 एंड G2, ओके। फिर कॉमा, फिर क्या है B3 G1, भाई इसमें भी बॉय थर्ड है और गर्ल है ना वन, ठीक है। अभी क्या ऊपर करता हूँ थोड़ा, अभी क्या है B3 G2 ये भी हो सकता है भाई, B3 G2 ये भी हो सकता है, फिर कॉमा G1 G2 भी हो सकता है, G1 G2 की उसने बोला कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं बोला ना, कितना भी डालो, ठीक है। तो अभी इधर कितना सैंपल स्पेस हो गया, एक सेकेंड येलो वाले से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए हो जाएगा 7, तो इधर मैं लिख दे रहा हूं देयरफॉर नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 7। अब प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी निकाल के इधर ही खत्म कर लो, देयरफॉर पी ऑफ ए, है ना, पी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस, डन ना। अब नंबर ऑफ ए तो 7 लिख रहा था, नंबर ऑफ एस अपना 10 था, देखो ना, नंबर ऑफ एस अपना 10 था ना, इधर हम लोग ने निकाला था जब पूरा सैंपल स्पेस किया था, और ये तो इवेंट्स है। अब ये एक इवेंट खत्म हुआ अपना, है ना, तो एक इवेंट ए का, ये देखो इधर इवेंट ए था, इवेंट ए में बोला गया कि एटलीस्ट वन गर्ल होना चाहिए, और वो कमिटी में वो हम लोगों ने कर लिया ये वाला। अभी बी वाला करते हैं, मस्ट बी वन बॉय एंड वन गर्ल, मतलब या कम से कम एक लड़का और एक लड़की होनी ही चाहिए, तब भी टीम बनाओ, मतलब नहीं तो नहीं बनाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसमें देखते हैं भाई क्या क्या हो सकता है, पहले इधर लिख लेते हैं, इसको किससे करूं, ग्रीन कर लिया ना, मैं येलो करूं, येलो भी कर चुके हैं, चलो ब्लू कर देता। देयरफॉर बी इज द इवेंट, है ना, बी इज द इवेंट दैट contains at least one boy and one girl, डन। फिर आगे बढ़ते, माइक चालू है ना, मैं इधर मेहनत किए जा रहा हूं और मालूम पड़ा, ठीक है। फिर इधर क्या होगा, देयरफॉर बी ब्रैकेट में, ये कैसे निकालते देखते हैं आगे क्या होगा, मतलब बी और जी होना चाहिए साथ में, बस इसमें जाते हैं। देखो अभी एक सेकंड में लाल वाला ले लेता हूँ, ठीक है। देखो इसमें तो एक बॉय, लेकिन गर्ल है क्या, नहीं, अपने को चाहिए कि एक लड़का हो और एक लड़की हो, भले G1 जो भी हो, बीजी होना चाहिए, बस इतना, कैसे भी हो बीजी होना चाहिए। इधर बी भी है, बी भी है, बी भी है, ये रहा एक, ठीक है, दो, B1 B1 G1 B1 G2, चलो पहले लिख लेते हैं B1 G1 और B1 G2, ठीक है। इधर मैं लिख ले रहा हूँ B1 G1 और फिर B1, अरे एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ, कॉमा, कॉमा में ऐसे डाल रहा हूं, ओके, B1 और G2, डन। फिर आगे बढ़ते देखते क्या था भाई, B1 G1 और B1 G2 लिखा हम लोग, सैंपल स्पेस में से आप लिखा सकते हैं, ये लिख दिया मैंने, B1 G1 लिखा, B1 G2 लिखा। अच्छा ये भी है B2 G1 B2 G2, और फिर B3 G1 B3 G2, और ये G1 G2 तो सिर्फ गर्ल्स है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब अभी अपने को ये 4 और लिखने हैं, B2 से लेना है और B3 तक लिखना है, ठीक है। मेरे को ऐसा याद है, मेरे दिमाग में बैठा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग को चाहिए तो आप लोग ऊपर नीचे जब स्क्रीनशॉट लोगे, सॉल्व करोगे तब कर सकते हो, ओके। तो B1 के साथ तो B2 के साथ भी G1 आएगी, और B2 के साथ G2 भी आएगी, डन। और फिर वापस से अभी B3 बाकी है ना, B3 के साथ भी G1 आएगी और B3 के साथ
G2 भी आएगी। ठीक है, डन, सॉल्व, इतना ही है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बना अपना 6। तो ब्लू कलर से ही लिखता हूं मैं इसको, देयरफॉर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग इसे। अरे हाँ हाँ, ब्लू 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 ब्लू, हाँ। इधर नंबर ऑफ बी कितना है भाई मेरे भाई, इधर बताओ मेरे को कितना नंबर ऑफ बी है। 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। देयरफॉर 6 हो गया। अब न पी ऑफ बी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, नंबर ऑफ बी और अपॉन में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ स्पेस सैंपल स्पेस तो 10 था, नंबर ये 6 था, डन। अब 6 सॉरी 2 3 जा 6 होता है, 2 5 जा 10 होता है, तो 3 अपॉन में 5 इज प्रोबेबिलिटी। 1 मिनट रुको, 3 अपॉन में 5 इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लास्ट में एक फाइनल आंसर के रूप में लिख देने का भाई। देयरफॉर पी ऑफ ए निकाला था हम लोगों ने, कितना था वो लिखने का, एंड पी ऑफ बी हम लोग ने निकाला था, कितना था वो लिखने का। पी ऑफ बी 3 अपॉन में 5 है, और जो हम लोग ने वो निकाला था वो 7 अपॉन में 10 था, आई थिंक सो। एक बार चेक कर लूँ तो भी 7 10 था, हाँ 7 10 था, डन। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको बॉक्स कर लो अच्छे से, मस्त। ठीक है, ये फाइनल आंसर ऐसा एग्जाम में लिखते हो तो अच्छा रहता है। ठीक है, एक बार अभी अपना सम सॉल्व हो गया। अब एक बार मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। इजी था, कुछ हार्ड नहीं है, बस दिमाग खुला रखोगे ना मैथ्स के एग्जाम में, तो आपको इजी 40 मार्क्स मिल जाएंगे। एक सेकेंड, ओके, हाँ देखो मैंने कितने प्यार से लिखा है यार, वाह, कितने प्यार से लिखा है। ये होता है ना राइटिंग। एक्चुअली मैं ना थियरी ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें मैं गोजागाजी कर सकता हूँ। ठीक है, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सम यहाँ से स्टार्ट होता है, एक सेकेंड, यहाँ से भाई स्टार्ट होगा मेरे, और भाई इधर ये एंड हो रहा है। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये सम भी सॉल्व हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ। ओके, सो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाला सम कंप्लीट कर लिया था, अपना प्रोबेबिलिटी भी था वो गर्ल्स वाला जो भी था। अभी हम लोग आते हैं, ये मीडियन फाइंड करना है कुछ हम लोगों को, समथिंग। इधर देखो, इन अ जनरल स्टोर द प्राइस ऑफ द डिफरेंट आर्टिकल्स एंड इट्स डिमांड इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइस। तो इधर देखो, ये जो अपना आर्टिकल दिया ये अपना एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी है, पहले इसका टोटल कर दो। इसमें मीडियन निकालना है ना, तो अपने को एन तो निकालना पड़ेगा, एन फाइंड करना पड़ेगा। इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे ना तुम लोग, तो 140 और 100 करोगे तो ये 240 हो जाता है इधर। ठीक है, 240 हो जाता है, और 240 में 80 ऐड करोगे तो 320 हो जाएगा, 320 इधर हो जाएगा। और फिर टोटल और करते जाओगे तो 320 में 60 ऐड करोगे तो 380 हो जाएगा कुछ, और 380 में 20 ऐड करोगे 400 हो जाएगा। तो एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, जो नंबर ऑफ टोटल रहता है ना, मतलब समीशन ऑफ जो एफ आई रहता है, इधर 400 है ना, समीशन ऑफ आई अपॉन में 2 करते हैं तो 200। तो अभी जो इसका क्लास रहेगा ना, वो ना या तो 200 होना चाहिए, इक्वल्स टू या तो 200 होना चाहिए, या तो इससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, या तो इक्वल्स टू रहे या तो इससे ग्रेटर रहे। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, या तो इक्वल्स टू से ग्रेटर रहे या तो इक्वल, ऐसा कुछ रहे, 200 से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखोगे ना, तो इधर 140 ही है, 140 इधर आएगा। ये हम लोग जो निकाल रहे हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, ये जो मैंने साइड में भी किया ना एडिशन, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे इसे। अब इसमें तो इधर ही है ना अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे सी एफ बोलेंगे। और अभी देखो, अपने मैंने बोला ना कि अपने को मीडियन के लिए ना पहले क्लास, इसके लिए ना एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, कुछ एल रहता है, एल प्लस समथिंग कुछ रहेगा, और ब्रैकेट में समथिंग क्या था, एन अपॉन 2 था, माइनस सी एफ था, अपॉन में एफ था, और इधर कुछ एच था। ऐसी कुछ फॉर्मूला रहता है इसका। ओके, एक बार मैं तो भी सिर्फ चेक कर ले रहा हूँ। ओके, राइट है, हाँ। तो अभी इसमें जो एल रहता है ना, ये जो एल और ये जो सी एफ रहता है, सी एफ तो अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट टर्म रहता है। ठीक है, ये वाला जो हम लोग ने ऊपर से एडिशन करना स्टार्ट करते हैं वो रहता है। ठीक है, एंड एफ क्या बन जाता है, एफ ये जो क्लास वाला हम लोग लेते हैं ना, वो एफ बन जाता है। ठीक है, और जो एल रहता है ना, वो ये क्लास का एफ का जो फ्रीक्वेंसी रहता है ना, आई मीन जो एफ आई रहता है ना, एफ आई में से जो फ्रीक्वेंसी हम लोग चूज करते हैं जिस क्लास का, वो एफ बन जाता है। तो इधर 100 है एज इट इज। ओके, एंड अपना एल क्या रहता है, जो फ्रीक्वेंसी हम लोग ने चूज की उसके क्लास जो भी इंटरवल्स है ना, उसका फर्स्ट था 20।
तो ये एल जो है ना ये 20 हो जाएगा, और आई थिंक एन हम लोग ने इधर निकाला 200, तो इधर 200 हो जाएगा, और माइनस सी एफ 140 हो जाएगा। मैं बताऊंगा करके, इधर मैं खाली एक बार देख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 है। और जो एच है ना, एच मतलब होता है डिफरेंस दो क्लास के बीच का। जैसे 20 और 40 में 20 का डिफरेंस है, इधर 20 का डिफरेंस है। 40 और 60 में भी 20 का डिफरेंस, 60 और 80 20, तो 20 आया। तो चलो एक काम करते हैं, ये सब हम लोग ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करते हैं। ओके, आई थिंक ये स्पेस ब्लैक बोर्ड का। ओके, मैं जूम कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ, आजा भाई, ये इधर इधर। हाँ, ये रहा स्पेस थोड़ा ऐसा। ओके, मैं तुम लोग को चाहिए तो चलो टेबल भी एक बार बना देते हैं। ओके, इधर टेबल बना देते हैं। अभी देखो इधर मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, क्वेश्चन को जो ऐसा दिया था ना, जो प्राइस इन रुपीस दिया था ना, एक सेकेंड, प्राइस इन रुपीस जो था वो तुम लोगों का क्या है मालूम है, वो तुम लोग का क्लास है। ओके, क्लास है, क्लास है। और इधर क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो अपने को टोटल नंबर ऑफ दिया था ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, 8 लिख दे रहा हूँ। और इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आएगी, इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो भी है। अभी इधर क्वेश्चन में दिया था ये 20 लेस देन लिखा था इधर, एंड दिया था फिर 2040 दिया था इधर, एक सेकेंड, एंड फिर 40 60 एंड 60 फिर 80 होगा। 100 तक गया है क्या, हाँ 80 फिर 100 होगा, 80 और फिर 100। ओके डन, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। हाँ, इतना आई थिंक परफेक्ट होगा। और इधर लेस देन इसका दिया था 140 दिया था, और इसका दिया था 100, इसका दिया था 80। ये क्वेश्चन पेपर में तुम लोग को मिल जाएगा, वो तो मैं ब्लैक बोर्ड में, मेरे को सामने में बार बार वो चेंज करने में दिमाग खराब होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग को टोटल करना है। ठीक है, ये जो टोटल हम लोग को करना है ना इधर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, ये टोटल करेंगे ना हम लोग को, तो हम लोग को क्या मिलेगा मालूम है, समीशन ऑफ क्या मिलेगा, एफ आई मिलेगा। ठीक है, और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, इसको कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी पहले इसको टोटल करोगे तो समथिंग तुम लोग का 400 आएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब 400 आया ना, तो मीडियन निकालने के लिए पहले n देखना पड़ता है, और n का फॉर्मूला कुछ ऐसा, n निकालना है ना तो पहले जो समीशन ऑफ एफ आई है ना उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो समीशन ऑफ ये अपना एफ आई कितना आया, 400 आया। अब 400 को 2 से तुम लोग डिवाइड करोगे, 200 आएगा। तो मतलब अभी देखो, इसके लिए ना तुम लोगों को एक फॉर्मूला यूज होता है, मैंने बताया वो फॉर्मूला क्या है, मीडियन, जो मीडियन का फॉर्मूला जो लगता है ना, तो वो फॉर्मूला क्या लगता है, एल प्लस लगता है तुम लोगों को, और ब्रैकेट में क्या रहता है इधर, एन अपॉन में 2। ठीक है, एन अपॉन, इसे एन भी बोलते हैं बाय द वे, इसे एन भी बोलते हैं, ये जो समीशन ऑफ आया ना इसे एन भी बोलते हैं, इधर एन अपॉन में 2 भी होता है, ये क्लास निकालने के लिए होता है। और माइनस, और इधर हो जाएगा सी एफ। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही है क्यूमुलेटिव मतलब 140। ठीक है, और सी एफ हो जाएगा, और इसके अपॉन में आ जाता है कुछ समथिंग, मैंने क्या बताया था, इसके अपॉन में आता है एफ आता है 100। ठीक है, इधर लेकिन एफ आएगा, मैं 100 लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, इधर एफ आता है। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, और इधर आ जाता है इनटू एच आ जाता है, एच मतलब क्लास का डिफरेंस। अब हम लोग ने जब ये निकाला ना, ये 200 निकालने का ये फैक्टर था ना, कि जो इधर क्लास है ना, ये एल, ये क्लास मार्कर है, ये कैसे निकालते हैं, और ये भी कैसे निकलेगा, ये तो चलो 20 है, अपने को पता है, क्योंकि सारे क्लासेस का डिफरेंस देखोगे ना तुम लोग, 20 20 20 ही है। ठीक है, तो मेरिडियन निकालना है, तो मेरिडियन निकालना है, ये फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में n यूज होगा, तो n के लिए पहले फ्रीक्वेंसी टोटल करने का, जो भी n आया उसका पहले 200 वैल्यू, जो भी निकला वैल्यू उसको 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 400 वैल्यू निकला, 2 से डिवाइड किया मैंने, 200 आया। अब ये जो 200 आया ना, ऐसा फ्रीक्वेंसी ढूंढो। ठीक है, ऐसा फ्रीक्वेंसी ढूंढो, या तो जो इक्वल हो या तो इससे बड़ा हो, इक्वल हो या तो 200 से बड़ा हो। ठीक है, वही वैल्यू जो होगी ना पहली, वही तुम लोग की क्या बनेगी, क्लास बनेगी, और वही क्लास में से तुम लोग का एल यूज होगा, वही क्लास में से तुम लोग का फ्रीक्वेंसी यूज होगा। ठीक है, और उसके ऊपर वाला क्लास जो रहेगा वो सी एफ बनेगा। ठीक है, सो अभी देखो इधर ये 180, अभी जैसे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो अपने को ये पूरा टोटल है ना, तो इसका भी टोटल करना पड़ेगा। अब 140 है, 140 इंटू 100 करोगे ना तो कितना आएगा, 240 हो जाएगा। 140 इंटू 100 करोगे 240 हो जाएगा। अब 240 इंटू 80 करोगे, 240 इंटू 80 करोगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 320 हो जाएगा। ओके, अब 320 इंटू 60 करोगे तो 380 हो जाएगा, और 380 इंटू 400 करोगे। ठीक है, 400 हो जाएगा। तो अभी इस वाले टर्म में देख सकते हो तुम लोग कि ये जो 200 है, 200 के इक्वल या उससे बड़ा टर्म,
140 ये तो नहीं है, ये है। तो यही आपका क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसी में से काउंट होगा, फ्रीक्वेंसी इसी में से काउंट होगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, CF बन जाएगा। समझे? पहले n निकालो, n जो भी निकला समीशन ऑफ x है उसका आधा करो, और उसके आधे का जो भी वैल्यू आया फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, पहले में से सब ऐड करते जाओ, इसमें से या तो इक्वल हो या तो इससे एक नंबर बड़ा हो, तो इससे एक नंबर अपने को बड़ा मिला 240, वही अपना फ्रीक्वेंसी क्लास बनेगा और वही अपना क्लास भी बनेगा। तो मतलब इधर L अगर मैं देखूं, इधर मैं फॉर्मूला देखो, अपने को ये सब मिल गया, ये सब समझा आपको, ठीक है। अभी एक बार रिवाइंड करके देख लेना, नहीं समझा तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देयरफॉर बाय फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं लिख दे रहा हूँ अपना जो क्लास है वो क्या बन गया, इधर पूरा पहले अच्छे से लिख देते, क्लास अपना ये बन गया, वो लिख गया ना। तो इधर देयरफॉर अपना जो n था, n इक्वल्स टू क्या निकला, n इक्वल्स टू 400, और इक्वल्स टू हम लोग ने 400 को क्या किया, हम लोग ने 400 को 2 से डिवाइड किया तो अपना 200 आया, ठीक है, ये हम लोग ने किया। और फिर इसके बाद क्या किया, देयरफॉर 200 था, देयरफॉर द क्लास 20 और 40, 20 और 40, द क्लास 20 और 40, एंड CF क्या होगा अपना इसमें, फिर 20 और 40 ये बन गया, तो CF क्या बनेगा अपना, एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी F बनेगा 100 एंड CF बनेगा अपना 140, ठीक है। क्योंकि देखो ये 240 वाला क्लास में ही क्या आया था, 240 आया था, 240 समथिंग आया था, ये लिखना जरूरी नहीं, 240 आया था, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाला CF हुआ, उसके देखो ये रहा उसका फ्रीक्वेंसी 240 वाले का फ्रीक्वेंसी F, और उसके ऊपर वाला CF 140, ठीक है। और अभी क्या करना है, बाय फॉर्मूला, देयरफॉर अभी इधर लिख देते हैं बाय फॉर्मूला। अभी इधर एक बार लेकिन वो भी लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला का जो टर्म्स है ना वो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। पहले फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, देयरफॉर अपना जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपना बाय फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, बाय फॉर्मूला, एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या था अपना, मैंने इधर बताया था आपको, L प्लस ब्रैकेट में n अपॉन में 2 माइनस, और अपना इधर CF था, और अपॉन में फ्रीक्वेंसी थी, और इधर इनटू में h था। तो इधर अपना जो है ना, इधर ये सब मैं नीचे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अपना जो इधर L है ना, L क्या है अपना, जो क्लास है ना उसका पहला टर्म, जो क्लास है ना उसका पहला टर्म, ठीक है। इधर मैं लिखना बताना भूल गया आपको स्पेसिफिकली, L जो है क्लास का पहला टर्म, क्लास देखो ये ना, तो इसका टर्म H होगा 20, डिफरेंस होता है इसका, डिफरेंस 20 है ना, तो ये होगा ये, ठीक है। तो अभी मैं वैल्यूज इधर पुट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज इधर पुट कर दे रहा हूँ। L क्या था 20 प्लस, और फिर ब्रैकेट में n कितना था 400, है ना, n अपना 400 था, देखोगे ना n इसी को बोलते हैं, n अपना 400 था, तो डिवाइड किया हम लोग ने ताकि अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चले कितना है, 400 अपॉन में 2 माइनस CF अपना 140 है, और ब्रैकेट क्लोज, F फ्रीक्वेंसी अपना 100 है, इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। CF अपना देखो 140, ये क्या होता, CF कहाँ का था, जो भी हम लोग ने क्लास सिलेक्ट किया उसके ऊपर वाला, देखो CF ये रहा, CF क्या हो रहा, ये रहा, जो भी हम लोग ने क्लास सिलेक्ट किया, ये वाला हम लोग ने क्लास सिलेक्ट किया, तो उसके ऊपर वाला CF बन गया, और ये क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या बन गया, F बन गया, और ये फर्स्ट इसका क्या बन गया, क्लास का L बन गया, ठीक है, L बन गया, और इसका जो डिफरेंस था वो H बन गया, 20 था जो, ठीक है, और ये CF बन गया, ये F बन गया, हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग ने वैल्यूज पुट डाउन कर ली, अभी इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, इतना नहीं तो नीचे देखते हैं एक बार सॉल्व करके होता है क्या। देखो इधर 20 हो जाएगा, प्लस अभी इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर तो अपने को पता है 200 आएगा, माइनस 140 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, और इंटू 20 हो जाएगा, देन ये तो पता है अपने को। अब मैं ये सम को ना इधर ही लिख दे रहा हूँ, ओके, कोई दूसरा लाल वाला लेते हैं, ये इधर कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है, सेपरेट कर दे रहा हूँ ताकि पता चले, ठीक है। इधर मैं और लाइंस खींच दे रहा हूँ, देन अभी देखो इधर क्या होगा, पहले तो इधर 20 में एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। मैं ये वाला सम येलो में, ग्रीन वाले में उधर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 20 एज इट इज लिख दूंगा, प्लस अभी इधर देखो रहा ना 200, इधर मैं साइड में लिख रहा हूँ, 200 माइनस 140 करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो ऊपर 60 लिख दूंगा, नीचे 100 लिख दूंगा, ओके मैं, ठीक है। चलो पहले 20 लिखते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, इधर से उधर कवर करना है।
तो इक्वल्स टू 20 प्लस इधर क्या हो जाएगा 60 अपॉन में 100 इंटू 20 हो जाएगा। डन है। अब ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर इक्वल्स टू 20 प्लस और इधर देखो मैं तो क्या हो जाएगा 2 का टेबल देखो 2 3 जा 6 होता है और 2 5 जा 10। तो इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 20 हो जाएगा। डन। सिंपल है ना सम। 2 प्लस 3 5 ऐसा 20 समथिंग अपना हो गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। अभी देखो क्या करता हूँ मैं इसको चाहिए ना तो मैं 5 जो है ना 5 1 जा 5 4 जा कर देता 20 और 20 प्लस 3 4 जा कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा 20 12 4 तो इधर हो जाएगा 3 और 2 32 समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। ओके 32 समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। डन। सिंपल। देयरफॉर अभी फाइनल आंसर लिख देने का इधर मैं व्हाइट में लिख दे रहा हूँ। देयरफॉर hence the median is 32। सिंपल था, कुछ टफ इसमें नहीं था। ओके एक बार मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ तो आपको सम क्लियरली दिखेगा। हाँ ओके एक सेकंड। हाँ ये रहा। ओके एक और थोड़ा हल्का सा छोटा हो जाए भाई मेरा। हाँ बस चलो। देखो हम लोगों का सम कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। पहले ये पूरा प्रोसेस ऐसा हम लोग नीचे गए फिर यहाँ से अपना नीचे आया। ठीक है ये अपना फर्स्ट लाइन था ये अपना सेकंड। तो इधर हम लोगों ने पहले इससे नंबर ऑफ एन निकाला है ना। इधर है जो नंबर ऑफ एन को हाफ किया तो अपने को पता चला कि कौन सा पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से या तो क्या मैंने बताया था या तो इक्वल हो या तो क्या हो उससे बड़ा हो। तो इधर दो बड़ा मिला अपने को, छोटा तो 140 नहीं गया 240 मिला अपने को। इसी का फ्रीक्वेंसी एफ कंक्लूड किया हम लोगों ने। इसी का क्या कंक्लूड किया एल। एल मतलब क्लास, ये क्लास 20 बना। एच मतलब डिफरेंस, डिफरेंस तो सेम ही था हर जगह। और सी एफ अपना क्या बना इधर 140 उसके ऊपर वाला टर्म। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया L20। देखो L20 लगा n/2 तो हम लोग ने किया ही था और ये सी एफ 140 तो ये 140 इधर था तो 140 इधर अपॉन में एफ फ्रीक्वेंसी अपना ये था 100 लिखा और ये फिर हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर गए। अपना फाइनल आंसर 32 हुआ। ओके सो सिंपल था। नहीं हुआ तो एक और बार क्या करने का रिवाइंड करके देख लेने का। एक और बार रिवाइंड करके देख लेने का, नहीं तो स्लो कर लेने का कुछ पॉइंट 0.5 स्लो कर लेने का देखने का। मैथ्स क्या होता है ना खोपड़िया में जल्दी घुसे ना लागा बेटा। ठीक है मैथ्स के रगड़े के बाम कर। ठीक है तो मैथ्स का बाकी सब्जेक्ट ऐसा बाकी मैं तू 40 में 40 ला सकला बस बात मुद्दा ही बाकी तो के समझे के चाहिए। ठीक है थोड़ा समझा थोड़ा रगड़ा थोड़ा मेहनत करा इस पे और सारा काम तो हो जाए। ओके चलो बच्चा अभी दूसरे सम पे चलते हैं हम लोग। ओके ओके स्टूडेंट्स तो आई थिंक सो हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया। मीडियन अपना निकल गया। ठीक है अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 बचा है और क्या बचा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कुछ टोटल 5 सम्स अभी भी बचे हैं। बट ये वाला जो आगे के सम्स है वो मैं चाहता हूं मैं पार्ट 3 में बनाऊं। पहले आप ये पार्ट 2 का भी वीडियो देखो। मैंने जैसे हमेशा कहा है कि मैंने पार्ट 1 के वीडियो में भी मैंने लास्ट में बोला था कि पार्ट 2 तब बनाऊंगा जब आप क्या करोगे कमेंट करोगे। तो अभी पार्ट 2 का वीडियो बन चुका है और पार्ट 3 भी तब बनेगा जब आप कमेंट करोगे, जब मुझे पता चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा वीडियो पूरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे जो भी वीडियोस है वो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं। ओके so please do subscribe and share with your friends and please comment if you want part 3 and obviously ये part 3 क्या होगा फाइनल होगा। 5 क्वेश्चंस होंगे फटाफट 5 क्वेश्चन आई थिंक सो 30 मिनट्स लेस देन 30 मिनट्स में कंप्लीट करके हम लोग तो अपना पूरा PYQ 2025 मैथ्स 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मैथ्स 2 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ओके so please do comments and share with your friends. Thank you very much.